हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक नए घर में शादी करके आई हूँ, लेकिन इस घर के लिए मैं क्या हूँ मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। मेरे पिता बहुत गरीब हैं और मेरी शादी भी बहुत जल्दी में हो गई। करीब 10 दिन पहले मेरी शादी की कोई बात भी नहीं थी और 10 दिन बाद मैं एक दुल्हन बनकर एक घर में आ गई। पिताजी के पास एक अंकल आए जो हमारे परिचित थे। समाज के उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा पैसे वाला घर है और जल्दी में शादी करना चाहते हैं। ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलेगा। बेटी को खाने की कोई समस्या नहीं होगी। बस इतना तो काफ़ी था मेरे पिता के लिए और हमारी शादी हो गई। मुझे लड़का दिखाया, ना ही शायद उन्होंने मुझे देखा होगा। शादी के बाद मैं ना बहू बनी और ना ही पत्नी बनी। शादी करके मैं बड़े घर में आई थी तो मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी तो बदली, लेकिन दूसरी तरह से। यहाँ मुझसे कोई बात करना तो दूर, मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता था। फिर बस मेरे मन में यही सवाल आता कि क्यों मुझसे शादी की। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी शादी किससे हुई है, क्योंकि अभी तक मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। वो घर रहते ही नहीं थे, काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। मैं अपने ननद के कमरे में सोती हूँ, वो भी एक कोने में नीचे। मेरी ननद भी मुझे अपने कमरे में नहीं रखना चाहती, लेकिन मेरी सास ने कहा है कि किचन में नौकरानी सोती है, इसलिए मुझे एक कोने में जगह दे दी। मेरी ननद मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे कि मैं कोई नौकरानी हूँ। बात बात पर मुझे चिल्लाती, कमरे में आते ही कहती, वहीं रह कोने में, आगे मत आया कर। काम करते वक्त और खाते वक्त कुछ कचरा होता तो जानबूझकर जहां मैं सोती वहीं फेंकती। मैं फिर भी चुपचाप रहती। शादी का मतलब ये होता है मुझे नहीं पता था, और इस तरह की शादी से तो मैं बिना शादी करे रहती तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं सारा दिन बस घर के काम में लगी रहती। घर बड़ा था, लेकिन यहाँ लोगों के दिल मुझे छोटे लगे। सुबह से शाम तक काम करना और रात को बिना आवाज़ करे ननद के कमरे में एक कोने में सो जाना, बस यही मेरी जिंदगी थी। मेरा घर वालों से नहीं, लेकिन घर में काम करने वालों नौकरानी से अच्छा रिश्ता बन गया था, क्योंकि आखिर कार मैं भी तो उनमें से एक ही थी।
तब एक काम करने वाली ने बताया कि मेरे पति की शादी बड़े घर में तय हो गई थी। वो उससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन फिर कुछ विवाद हो गया जिस कारण उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। सब कुछ तय हो गया था, कार्ड भी बांट दिए गए थे। तो घर वालों और मेरे पति में ने जिद में आकर उसी समय और उसी तारीख पर शादी की, उन्हें बताने के लिए जिन्होंने उनसे रिश्ता तोड़ा था। अब मुझे यह तो पता चल गया था कि शादी क्यों की। मुझसे पहले कई लड़कियां को पूछा गया था, लेकिन जब कोई तैयार नहीं हुई तो मजबूरी में हम जैसे गरीब से शादी की गई, अपने अहंकार को रखने के लिए। मैंने कुछ और दिन ऐसे ही बिताए। फिर मैंने सोच लिया कि ऐसे नहीं रहना है, एक बार अपना मुंह तो खोलना पड़ेगा। शादी की है तो मैं नौकरानी बनकर क्यों रहूं? फिर चाहे अंजाम जो भी हो, चाहे मुझे अपने घर वापस जाना पड़े। ऐसे उनके आने का कोई समय नहीं था, लेकिन बहुत दिनों बाद वो आज घर पर थे और खाना वो अपने कमरे में खाने वाले थे। मैं खुद खाना लेकर उनके कमरे में गई। पहली बार था जब मैं उन्हें इतने पास से देख रही थी। मेरी तरफ देखा ही नहीं उन्होंने और कहा कि खाना टेबल पर रख दो। मैंने खाना टेबल पर रखा और उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। वो एकदम से गुस्सा हो गए और बोले, कौन हो तुम? ऐसे यहाँ बैठ गई। फिर उन्होंने चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाया। माँ आते ही कहा, कौन है? कैसे कैसे नौकर आपने रखे हैं माँ? उनकी माँ देखती है वो बोली, ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा, क्यों? मेरे पति का कमरा मेरा नहीं है क्या? मेरा नहीं है क्या? मेरी सास की आंखें फटी रह गई। उन्हें लगा कि मेरे मुंह में जबान भी है। मेरे पति की बोलती बंद थी और बंद हो गई उसकी बोलती। मेरे मुंह से यह सुनते ही मेरी सास वहां से चली गई। मेरे पति बोले, उस समय जो हुआ हमने किया, जल्दबाजी में शादी करना थी। मैंने बोला, शादी का मतलब आप जानते हैं? क्या आपको पता है? उस दिन के बाद आप आज मुझे देख रहे हैं, वो भी मैं आइटम, और आप वो मुझे नौकरानी समझ रहे थे। मुझे किसी सामान की तरह खरीद के लाए हैं, ऐसा लग रहा है। आप अमीर होंगे, लेकिन दिल आपके पास नहीं है। आपको पता है मैं कहाँ सोती हूँ, क्या करती हूँ, मेरे साथ कैसा व्यवहार होता है? मुझे आपके बड़े घर में नहीं,
आपके दिल में रहना था, जो कि शायद हो ना सकेगा। इसलिए मैं अब जा रही हूँ, आपको बताना था, इसलिए आज आपसे बात की। इतना कहकर मैं जाने लगी, तब उन्होंने मुझे रोका, कहा कि मैं अपनी पिछली लाइफ को अभी भूला नहीं हूँ, इसलिए तुम से दूर था, उसके लिए मुझे अभी माफ करो और थोड़ा समय दो। मैं भूल गया था कि तुम भी इंसान हो, मेरी बीवी हो। आज से तुम यहीं रहोगी, मेरे कमरे में सो सकती हो और बहू की हैसियत से ही रहोगी, ना कि नौकरानी की। उस दिन से मैंने अपने लिए एक नया घर बना लिया। मेरी समझ आ गया था कि यहाँ बिना बोले कुछ हासिल नहीं होगा। धीरे धीरे मैंने अपना हक लेना शुरू कर दिया। वो घर वाले मुझे बहू नहीं मानते थे, लेकिन मैंने मनवाना शुरू कर दिया और मुझे यकीन है कि धीरे धीरे वो भी मुझे पत्नी मानने लगेंगे। शुरुआत तो हो गई है। अब मेरी सास और ननद भी मुझसे वैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि शादी सबके सामने हुई है। मैं इस घर की बहू हूँ, करीब हूँ, डरपोक नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। आप कमेंट करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और हमें ज़रूर बताएं ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, कल मैं फिर से आपके सामने एक अच्छी कहानी लेके आऊँगी। ये कहानी काल्पनिक है, किसी से इसका संबंध होना मात्र संयोग ही समझा जाए। इसका उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है और एक शिक्षा देना है। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।